नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर बढ़ती हिंसा को लेकर तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, किसी भी देश में हिंसा होने वाले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उस देश की सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है। यदि बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित हुए, सीधे तौर पर वहां के शासन की विफलता है। मांझी ने कहा, भारत में अल्पसंख्यक समाज आपसी भाईचारे के साथ रह रहा, यही लोकतंत्र की असली ताकत है। ठीक इसी तरह बांग्लादेश में भी वहाँ की आवाम को आगे आकर हिंदू समुदाय की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने दो टूक में कहा, हिंसा पर चुप्पी साधना भी अपराध के समान है। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, दोनों भारत के अंग हैं। और जब बंटवारा हो रहा था तो ये नहीं सोचा गया था कि भारत के खिलाफ इतनी खराब बात को लोग सोचेंगे और भारतवंशियों के खिलाफ इतना गलत काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है ऐसा वो लोग कर रहे हैं। बांग्लादेश में हमारे बांग्ला में रह रहे भारतीय लोग हैं, उसमें सभी धर्म के रहे, हिंदू भी हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी लोगों के साथ वो लोग ये समझते हैं कि वो भारतीय हैं और इसलिए उनके साथ जो भी विचार व्यभिचार हो सकता है वो कर रहे हैं। मार पीट, लूट पाट, छीन छिनताई सब कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग यहाँ नहीं रहे। तो एक गलत संदेश देते हैं। चीन में भी लोग रह रहे हैं, रशिया में भी रह रहे हैं, ब्रिटेन में भी रह रहे हैं, अमेरिका में भी रह रहे हैं, अन्य जगहों में भी भारत के लोग अपना व्यापार के लिए, नौकरी के लिए रह रहे हैं या वहाँ के नागरिक भी हो गए हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बर्बरता वहाँ नहीं हो रही है। इसलिए बांग्लादेश के लोगों को सोचना चाहिए कि जब संसार में बढ़ के लोगों का मामला है, कहीं कोई नहीं हो रहा है, तो आखिर क्या कारण है कि जो भारत के रहने वाले लोग हैं उनके प्रति वहाँ इस प्रकार का कर्तव्य किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, घर को जलाया जा रहा है, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। ये बहुत घृणित काम हो रहा है। ऐसा करने पर हम समझते हैं कि जो संसार में शांति है, शांति में खलल पड़ सकती है। फर्ज कीजिए कि आज हिंदुस्तान में अगर जो गैर हिंदू लोग हैं उनके प्रति अगर कोई बातें होने लगेगी तो सोच सकते हैं कि उनकी क्या हालत है। लेकिन यहाँ तो हम प्रिजर्व करके रखते हैं, अपना भाई ऐसा रखते हैं। जो भारत में बंटवारा के समय में 7% ईसा धर्म, मुस्लिम धर्म वाले थे, आज 18% हो गए। जब हम उनको ठीक से रख रहे हैं तब ना वो कर रहे हैं। और वही पाकिस्तान में हमारा 11% था या 7% था, वो अभी 1% वहाँ रह गया। इसका मतलब वहाँ बहुत तरह की जाति हो रही है। वही बात बांग्लादेश में भी चल रही है। बांग्लादेश के लोगों को चाहिए कि वहाँ हैं, बंटवारा इस लाइन पर हुआ है, जो जहाँ हैं वहाँ रहेंगे, तो उनको सुरक्षा करना चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं। इसमें विश्व बिरादरी को भी ध्यान जाना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री भी संवेदनशील हैं। हमको ऐसा मालूम हुआ है कि शायद जो अपना एक राजदूत स्तर से वहाँ लोग होते हैं, हाई कमीशन वहाँ होता है, क्योंकि वो भी कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, तो शायद उनको अस्थायी रूप में हटा लिया गया है। तो एक कार्रवाई शुरू हुई है। इससे उनको समझना चाहिए कि भारत के लोगों का क्या इंटेंशन है। हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि उनसे हम झगड़ा करें, कोई और बात करें, लेकिन हमारे जो भारतवंशी हैं वहाँ रह रहे हैं, उचित अधिकार वो दें और उनको प्रोटेक्ट करें। ये समय की मांग है, यही हम लोग बात करना चाहते हैं। शराबबंदी है, इसको चालू होना, बातें हमने कर दी है। आप लोग इसको बोल करके अपना टीआर बढ़ाना चाहते हैं, गलत बात है। लेकिन हमारा स्पष्ट उसमें धारणा है कि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, उसको होना चाहिए। हम उस घर से आए हैं जहाँ शराब बनती थी, शराब बेचते थे, लेकिन जब हम कुछ होशगर हुए तो हम शराब बंदी पीना और बनाना छुड़वा दिया। तो आज हम यहाँ हैं, हमारा भाई पुलिस इंस्पेक्टर है। यही बात समाज में हम कहते हैं, अपने समाज में, कि शराब पीना और उसके जो साइड इफेक्ट है वो हमारे गरीबों के लिए बहुत खराब है। इसलिए नीतीश कुमार जी शराबबंदी किए हैं तो बहुत अच्छा किए हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि उसका अनुपालन में कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हो रही है। और गड़बड़ियाँ इसलिए हो रही है, इसको देखा जा सकता है
कि 6 लाख के लगभग अभी तक शराबबंदी कानून में इम्प्लीकेटेड हुए हैं। कोई जमानत पर है, कोई जमानत लेने को है, किसी का ट्रायल चल रहा है, कोई सजा भी भुगत रहे हैं। इस तरह की बातें हुई है। उसमें अगर जोड़ा जाएगा तो 50% से ज़्यादा गरीब तबके के लोग ही वैसा हुए हैं। उनके यहाँ ये नहीं हुआ है कि 2000 लीटर या 10,000 लीटर पकड़ा है, तो नहीं है। उनके यहाँ मात्र 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर तक पकड़ा है, जो अपना उपयोग के लिए रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब इसमें कहीं न कहीं तंत्र को टाइट करना चाहिए सरकार को, ताकि गिरिया। और हम इसमें एक बात याद दिलाना चाहते हैं, वो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि हम ही इस प्रकार की बातें बोलते रहते थे, तो उन्होंने 3rd समीक्षा भी किया है। और 3rd समीक्षा में स्पष्ट है कि जो पी करके कहीं जा रहा हो उसको मुंह में ब्रेथ ले जाए नहीं लगाना चाहिए, उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। या पाभर ले जा रहा हो अपने परिवार के लिए या और कोई कार्य प्रयोजन के लिए, तो उसको भी नहीं पकड़ना चाहिए। लेकिन आज जो तंत्र है वो उसी को पकड़ता है और अपना डाटा दिखला रहा है कि हम इतना लोगों को पकड़ लिया। ये इस पर कंट्रोल होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर हम तो कहा क्या भाई, हम तो वही कहा कि जो 1000, 2000, 4000, 10,000 लीटर शराब बनाते हैं, बेचते हैं, उसको आप माफिया कहिए चाहे जो कहिए। हमने ये कहा कि वैसे लोगों को पकड़ करना चाहिए। वैसे लोग बतावे कि कितने लोग जेल में हैं, होंगे उंगली पर गिने हुए एकाध, लेकिन उनका कम से कम यहाँ हजारों में है। अगर उनको पकड़धारी होगी तो निश्चित है कि शराबबंदी का जो इनका कानून है सब। न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।